ऐसे इसको संरक्षित किया गया है। चारों तरफ शीशे लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से इसको कोई भी व्यक्ति नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि ये प्राचीन धरोहर है, उनको संजोना सरकार का और हमारा दायित्व बनता है, इसलिए इस तरह की सुरक्षा प्रदान की गई है। आइए आगे और बढ़ते हैं, और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से आपको जो सारनाथ में चौखंडी स्तूप है वो दिखाई दे रहा होगा, और ये वही चौखंडी स्तूप है जहां पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध जो पहले 5 परिव्राजक थे उनसे मुलाकात हुई थी, और उनसे मुलाकात के बाद आगे चलकर महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने आज ही के दिन जो 5 परिव्राजक थे उनको धम्मो उपदेश देने का काम किया था। अभी देखिए हम जो थाई मोनेस्ट्री है वहाँ से गुजरते हुए, और थाई मोनेस्ट्री में जिस तरह से भव्य विशालकाय जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध की जो स्टैंडिंग स्टैचू है वो लगी हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना सुंदर नज़ारा है, और मैं थोड़ा कैमरामैन से चाहूँगी कि यहाँ का नज़ारा हमारे दर्शकों को दिखा दे, क्योंकि अभी हम यहाँ से गुजर रहे हैं। साथियों आप देख पा रहे होंगे कि जो पानी है, पानी के अंदर जो कमल के फूल हैं अभी खिले नहीं हैं, और पत्तियाँ बहुत सुंदर, ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा, इतना सुंदर दृश्य है। और थोड़ा सा मैं आगे चाहूँगी कैमरामैन से कि वो दिखाए जो महाकारुणिक तथागत की विशालकाय मूर्ति है, और यहाँ पर कुछ फ्लावर खिले हुए हैं जो कि बहुत सुंदर और आकर्षित कर रहे हैं, येलो कलर के, और यहाँ पर पिंक कलर के हैं। बहुत सुंदर नज़ारा। और मैं थोड़ा सा चाहूँगी कैमरामैन से कि आगे थोड़ा फोकस करें। आप देख पाएंगे कि जो धम्मचक्र है, जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आज जो धम्मचक्र पवित्र दिवस है, और आज ही से जो पूरे विश्व में शुरुआत हुई थी धम्म की, वो यहीं से हुई थी। सारनाथ में जो पहले 5 परिव्राजक महाकारुणिक तथागत बुद्ध को मिले थे चौखंडी स्तूप के पास में, और उसी के पास में आगे चलकर जो धम्मिक स्तूप है वहाँ पर 5 परिव्राजकों को धम्म दीक्षा देने का काम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के द्वारा किया गया था। है धम्मिक स्तूप में। ये वही धम्मिक स्तूप है, ये वही जगह है जहाँ पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को धम्मो उपदेश दिया था। साथियों मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगी, जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे ये जो गोल आकृतियों में है या चकोर आकृतियों में है, ये इस तरह के जो स्तूप बने हुए हैं इनका बहुत ही बड़ा महत्व है, खासकर बौद्ध इतिहास में, क्योंकि ये वही स्तूप है छोटे छोटे बड़े बड़े जहाँ पर कि बैठकर भिक्खु लोग ध्यान साधना किया करते थे। आप देख पा रहे होंगे कि ज़मीन से ऊपर एक चौतरा बनाया गया और उसके ऊपर कुछ ईंटों से एक और चौतरा तैयार किया गया है जिसको कि स्तूप कहते हैं। और ये वही पवित्र स्तूप है जिन पर बैठकर बौद्ध भिक्खु जब बारिश आ जाया करती थी तो पानी से बचने के लिए इनके ऊपर बैठकर ध्यान साधना किया करते थे। तो देखिए आज इतनी ऐतिहासिक चीज़ों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, बहुत सुंदर नज़ारा आपको लग रहा होगा और कितने सदियों पुराना ये इतिहास है, इसी से आप समझ सकते हैं ये सारा इतिहास वो है जो खुदाई में निकला है। और भी बहुत सारा इतिहास अगर हम भारत में देखें तो जगह जगह पर जहाँ जहाँ खुदाई हो रही है वहाँ बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं। तो साथ ही इस सुंदर नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए और हम आपको जो लेके चलेंगे धम्मिक स्तूप की तरफ और आगे जो धम्म कारवा बढ़ता हुआ भंते चंद्रमा जी के नेतृत्व में। संघं शरणं गच्छामि। अगर मैं बात करूं अशोक के स्तंभों की तो जहाँ जहाँ साथियों बुद्ध के कदम पड़े, जहाँ जहाँ बुद्ध ने धम्मो उपदेश किए, जहाँ जहाँ बुद्ध ठहरे, आपको वहाँ पर अशोक स्तंभ देखने को मिल जाएंगे। और ये वही अशोक स्तंभ है जिसको कि सम्राट अशोक ने
स्थापित करने का काम किया था और इनके पीछे बहुत ही बड़ा उद्देश्य था। जहाँ जहाँ अशोक स्तंभ लगे हुए हैं वहाँ पर आप देख पाएंगे कि उनके ऊपर जो पाली भाषा है, पाली भाषा में उस समय का जो इतिहास है वो गुदा हुआ है, जो कि धम्म लिपि में है। मैं कैमरामैन से चाहूँगी एक बार थोड़ा इसको फोकस करके दिखाएं। अगर आप देख पाने में सक्षम हो रहे होंगे तो साथियों ज़रा ध्यान से देखिएगा। और टुकड़े टुकड़ों में यहाँ पर जो स्थापित है, क्योंकि टूट गया होगा और उसी का कारण है कि कई टुकड़ों में यहाँ पर जो अशोक स्तंभ है वो यहाँ पर स्थापित है। और किस तरह से इसको संरक्षित किया गया है, चारों तरफ शीशे लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से इसको कोई भी व्यक्ति नुकसान ना पहुँचा सके, क्योंकि ये प्राचीन धरोहर है, उनको संजोना सरकार का और हमारा दायित्व बनता है, इसलिए इस तरह की सुरक्षा प्रदान की गई है। आइए आगे और बढ़ते हैं, और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और जितने भी साथियों आपको यहाँ पर छोटे बड़े स्तूपा दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ डायरेक्शन लिखी हुई है कि इन स्तूपों पर चढ़ना या चलना मना है। और देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी, एक बार कैमरामैन से चाहूँगी कि थोड़ा फोकस करें। साथियों आप देख पा रहे होंगे कि जो पत्थर है यहाँ पर, जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध है, उनकी तस्वीर को किस तरह से उकेरा गया है, बहुत प्राचीन है। और भी कलाकृति आपको अलग अलग तरीके से दिखाई दे रही होंगी। आप इस तरह की आकृतियों को, इस तरह की कलाकृतियों को देख के ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने सदियों पुरानी है। और इतने सदियों पुराने इतिहास को इस तरह से संजो कर रखना वास्तव में एक बहुत ही उच्च कोटि का काम है। और देखिए इस नज़ारे को, और सामने आप देख पा रहे होंगे साथियों, ये वही धम्मेक स्तूप है जहाँ पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो पहले 5 परिव्राजक थे जो कि चौखंडी स्तूप के पास में, उनसे भेंट हुई थी। और आगे चलकर यहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने यहाँ पर धम्मोपदेश देने का काम किया। साथियों सामने आप एक बोर्ड लगा देख रहे होंगे जिस पे लिखा है मूलगंध कुटी। और ये यहाँ पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कई दिनों तक रुके थे। धम्मेक स्तूप है, उसकी परिक्रमा बौद्ध भिक्खु संघ के द्वारा की जा रही है। इतना सुंदर नज़ारा शायद ही आपने कभी देखा हो। और साथियों ये है धम्मेक स्तूप, आप ध्यान से देखिएगा, ये वही धम्मेक स्तूप है। लगातार मैं बता रही हूँ शुरू से लेके अब तक यहाँ पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को पहला धम्मोपदेश दिया था। और यहीं से धम्म को गति देने के लिए एक क्रांति की शुरुआत हुई थी जो कि पूरे विश्व में फैली, और पूरे विश्व में फैलकर भारत विश्व गुरु का दर्जा भी प्राप्त कर पाया। और देखिए मैं बार बार एक चीज़ कह रही हूँ कि कितना सुंदर, मनोहर, अद्भुत दृश्य है। तो आप देख पा रहे होंगे भिक्खु संघ का आगमन हो चुका है दोबारा से। और जो ये धम्मेक स्तूप है इसकी परिक्रमा करते हुए बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा। एक तरफ आपको चक्रवर्ती सम्राट अशोक है, उनकी तस्वीर दिखाई दे रही होगी भिक्खु के हाथों में। दूसरी तरफ जो भंते चंदीमा जी हैं उनके हाथों में इस विश्व को पूरे को करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध की तस्वीर है। और उसी के साथ साथ में आपको परम पूज्य बाबा साहब, जो कि देश के संविधान के रचयिता के साथ साथ में इस देश में एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति को मजबूत करने वाले, उनकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी।
तो देखिए 3 चक्कर भिक्खु संघ लगा चुके हैं यहाँ पर धम्मो स्तूप के, और तीसरे चक्कर के बाद में अब यहाँ पर धम्म देशना के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा भंते चंद्रिमा जी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में उपासक और उपासिकाएं भी मौजूद हैं